अब जो आने वाली जनरेशन है उसका रिलेशनशिप, शादी, लाइफ आफ्टर मैरिज, उसका क्या कॉन्सेप्ट है उनकी नज़र में, और हम लोग जिनकी शादियों को 10, 15, 20 साल हो चुके हैं, हमारी नज़र में क्या एक्सपीरियंस है और हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके पीछे? मेरी नज़र में तो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बढ़िया है। एग्जैक्टली उसकी वजह ये है कि आजकल की जो जनरेशन है ना, वो कुछ एडवांस है जो सारे काम ही पहले कर रही है। वो जो ज़िंदगी के जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लंबे समय तक आपको लेके जाती हैं रिलेशन को, वो सब चीज़ें ना वो एकदम इतनी फास्ट तरीके से हो रही हैं कि वो उनकी ज़िंदगी में कोई बच ही नहीं रहा। हाँ, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बच रहा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अब आजकल जो नई जनरेशन है, अब वो शादी, रिलेशनशिप या इस तरह के किसी भी रिलेशन में आना, मतलब इसको ये लोग समझते हैं कि ये कोई मुसीबत है? हाँ, बिल्कुल। ये भाग रहे हैं इस चीज़ से, ये कह रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी जी लें। हाँ, तो इनको ये नहीं पता कि ज़िंदगी शुरू होनी उसके बाद है। हाँ, उनकी नज़र में उसके बाद ज़िंदगी कुछ है ही नहीं। उनकी नज़र में ज़िंदगी शादी तक ही है। हाँ, शादी हुई, उनकी लाइफ एंड है। बट ऐसा है नहीं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। लेकिन अभी डिपेंड करता है ना सर, ये वेरी करता है हर बंदे के लिहाज से कि वो इस चीज़ को कैसे लेता है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले आदमी हो तो फिर आप वही करोगे जो अभी आजकल की जनरेशन कर रही है। लेकिन अगर आप समझ लो कि हाँ ये तो मेरी जिम्मेदारी है ही, इसको एक्सेप्ट कर लो, तो फिर आप देखो कि कितना अच्छा है सब कुछ। मज़ा आता है। हाँ, ये तो है। ये कायरता की निशानी है मेरे हिसाब से। या फिर शायद लोगों को ये अंदाज़ा है कि क्या पता ऐसा हो जाए कि वो लॉयल ना रह सकें। ये शक है लोगों को अपने ऊपर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आप पे डिपेंड करती हैं। अगर आप लॉयल हो तो सामने वाला अगर लॉयल नहीं भी है ना तो वो लॉयल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी की फ्यूचर तो नहीं जानते ना। ऑफ कोर्स आप सोच रहे हो फ्यूचर में, आप फ्यूचर सोच के उससे उस तरीके से मिल लो तो वो तो फिर बेकार। लेकिन आप सामने वाले के लिए ऐसा तो नहीं करते ना, जैसा सामने वाला है आप भी वैसे तो नहीं बनते ना एक्चुअली। आप जो आप कर सकते हो आप करके दिखाते हो और फिर सामने वाला बदल जाता है। आप अपने साइड से ईमानदार रहो। हाँ, सामने वाला ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। एक बार खराब होगा, 2 बार, 3 बार गलती करेगा, 4 बार। तो आप लॉयल्टी के बारे में क्या कहते हैं नॉर्मली? आप किसी के सामने बात करो आपके कि लॉयल्टी क्या है, मतलब एक हस्बैंड की एक वाइफ के साथ क्या लॉयल्टी है, वो बोलेगा लॉयल्टी क्या होता है। लॉयल्टी तो एक गंदा अल्फाज समझते हैं कि लॉयल्टी क्यों होगी, लेकिन लॉयल्टी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कह सकते ना आप। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है लॉयल्टी। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, आपकी वाइफ का फ़ोन आता है, वो पूछते आप कहाँ हो, आप बोलोगे मैं यार शहजाद भाई के साथ हूँ, ये भी एक लॉयल्टी है। वो पूछे कितनी देर तक आ रहा हो, डिनर नहीं मैंने नहीं किया, मैं साथ करूँगा, जबकि आपने डिनर कर लिया। एग्जैक्टली, लॉयल्टी नहीं है। ऐसा ही ये मसला है। ऐसा ही है। लेकिन लोग बड़ा नेगेटिव लेते हैं इस चीज़ को। मतलब अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, मतलब कभी ऐसा हो भी जाता है ना कि मैंने लेट सपोज अब लोगों के साथ बैठे हैं, किसी के साथ भी बैठे हैं, कोई बॉस है आपका या कोई सीनियर है, उसने बोला चलो मेरे साथ बैठो, मेरे साथ कुछ चाय पियो, खाना खाओ या कुछ भी रिफ्रेशमेंट खा लो। अब मुझे पता है कि मुझे घर भी जाना है, फिर मुझे घर जाके खाना खाना जा रहा है। ऑफकोर्स मेरी फैमिली वेट कर रही है खाने पर। उनके खाना मतलब मेरी लाइफ का मेरे ख्याल है शायद 12 साल हो गए अभी लास्ट वीक मेरी शादी को। मुझे नहीं लगता कि शायद मैंने कोई दिन ऐसा गुजारा हुआ कि मैं खाना खा के घर पर आ गया और मैंने बोला नहीं या बताया नहीं, या मतलब ऐसा हुआ होगा कि वाइफ को कहीं गई होगी तो मैंने बोला होगा चलो ठीक है तुम गई भी हो तो मैं खाना खा लेता हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैंने बोला हो कि मैं दोस्तों के साथ खाना खाने जा रहा हूँ तुम खा लेना। ये 12 साल में मुझे नहीं लगता कि आज तक ऐसा हुआ होगा। ये मोहब्बत है एक्चुअली, तो लॉयल्टी। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अब मजबूरी में ना किसी के कहने पे कुछ खा लिया, तो तब भी अब उसके लिए आपको कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है कि आपने नहीं खाया। अच्छा, आप अपने अंदर से गिल्ट भी हो कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन आप झूठ बेसिकली आप झूठ नहीं बोल रहे हो। हाँ, नहीं है तो वो झूठी। हाँ, वो है तो एक्चुअली झूठी। हाँ, आप बोलते तो झूठ ही रहे हो, लेकिन ये है कि आप उसमें मोहब्बत ढूंढ रहे हो झूठ में। यार ये इसका मूड खराब हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा, लग जाएगा। हाँ, यार क्या मेरा खाना मोहब्बत है। हाँ। मैंने बोला कि यार मैं ना खाना मतलब बताया नहीं है, आ गया और नहीं खाना, मैंने कहा तो मैंने बस हाँ खा लिया होगा। मैंने कहा हाँ वो खा तो लिया लेकिन मैं यहाँ पे भी खा लूँगा, तो फिर खाना मुझे मिला नहीं है। वो फिर मुझे खाना नहीं मिला, वो खाना फिर मैं ज़बरदस्ती जो है ना फिर वो खाया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, फिर आपके बच्चे हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं।
10,000 प्रॉब्लम जिंदगी में आते हैं। लेकिन फैजान साहब बहुत खूबसूरत चीज़ है शादी, Exactly. बहुत खूबसूरत, समझने वालों के लिए। समझने वाला ना समझने वालों के लिए तो खैर कुछ भी नहीं है। फिर तो एक बस एक ऐसे ही मतलब आप इस चीज़ को इससे अंदाज़ा लगाएं, अभी लास्ट वीक मैं पढ़ा था किसी आर्टिकल में कि अमेरिका में 48% डिवोर्स रेशो है। 48%। अब जब 48% डिवोर्स रेशो होगा तो इसका मतलब कि वो रिलेशनशिप को कुछ समझते ही नहीं है। हाँ, असल में ये ना हमारे जो मुल्क हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जो इधर यहाँ की साइड के जो मुल्क हैं, इसमें इस चीज़ को ना बड़ी तरजीह दी जाती है। हाँ, रिलेशंस को, मतलब हत्ता के ऐसी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, मारम पिटाई हो जाती है लोगों में, लेकिन रिलेशन को ख़त्म नहीं किया जाता कभी। ये नहीं कि वाइफ के लिए, हाँ, ये भाई बहन और जितने भी घर वाले माँ बाप के लिए, सबके लिए थोड़ा सा सिस्टम यहाँ पे अच्छा है, और बल्कि ये बहुत खूबसूरत है। यही असली ज़िंदगी है एक्चुअली, खाली वाइफ को लेकर के नहीं, माँ बाप के लिए भी यहाँ पे आदमी जो है बड़ा मतलब सीरियस रहते हैं रिलेशन को लेकर। इसलिए इंडिया, पाकिस्तान वगैरह ऐसी कंट्रीज़ के अंदर डिवोर्स जो है ना वो कम होती हैं बनिस्बत और कंट्रीज़ के। अच्छा शायद भी मुझे एक बात बताएं कि जैसे नॉर्मली किसी फाइनेंशियल क्राइसिस के पीछे मैंने देखा है, अपनी ज़िंदगी में भी देखा है, अपने आसपास भी देखा है कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से अक्सर रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं? अगर इंसान ईमानदार है ना फैजान साहब, तो कोई भी चांस नहीं है कि आपका रिलेशन ब्रेक हो जाए, कोई भी चांस नहीं है 1%। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं ना उनकी पहचान इस वक्त में होती है। जो रिलेशन आप बात करो ना, रिलेशन हस्बैंड वाइफ का हो, भाई बहन तो खैर एक ही का सिस्टम होता है। मेन मुद्दा जो आप कह रहे हो शायद मेरे हिसाब से हस्बैंड वाइफ का ही मामला ख़राब होता है, बिल्कुल, फाइनेंस को लेकर के थोड़ा सा ना, लेकिन वो फिर रिलेशन में कोई जान नहीं होती अगर वो ख़राब हो रहा है तो। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मतलब एक आदमी को मिनिमम क्या चाहिए होता है अपने घर से? मिनिमम एक आदमी को कि वो हर तरह से अपनी फैमिली को केटर कर सके, वो खुद भी सही लाइफ गुजार सके, उसको मिनिमम क्या चाहिए? उसको पहली बात तो फैमिली का हौसला चाहिए होता है, क्योंकि उसको फैमिली का अगर बैकअप मिलेगा ना, बच्चों का, वाइफ का, तो उसको छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होगी ना उससे लड़ने में उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और फिर उसी में वो ग्रो कर जाता है। और उसको सबसे पहली चीज़ होती है कि उसको ना मतलब एक समझ लो फैजान साहब के उसको सहारा चाहिए होता है, कह सकते हैं, फैमिली का। उसके अलावा अगर बंदा आ रहा है घर में, वो मेहनत कर रहा है, आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं कुछ, आप सोच रहे हो ठीक है उसको सिर्फ पैसा ही चाहिए, तो फिर वो समझदार बीवी नहीं, और ये रिश्ते फिर ज़्यादा टाइम के नहीं चल पाते। अच्छा नहीं, प्रॉब्लम पता है क्या होता है? प्रॉब्लम कभी कभी ऐसा भी होता है जो हमने देखा कि एक आदमी जिसको वैल्यू नहीं मिल रही या जो इज़्ज़त उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, और अगर वो इज़्ज़त या वैल्यू मांग कर ले ले, बोल कर ले ले, तो वो तो विलन बन जाता है घर का। वो विलन क्या, फिर वो खत्म हो जाती है कहानी उसकी। फिर बोल करके तो कोई भी चीज़ लेना बेकार है। नेचुरल चीज़ में जो मज़ा है ना वो फिक्टिशियस में है ही नहीं। ये रिलेशन जो है वो नकली हो गया एक तरीके का। फिर उसमें चस नहीं आएगी ना, उसमें जो एक मतलब एक मोहब्बत दिखेगी वो सिर्फ है नहीं, उसके लिए तो फिर बेकार है ये रिलेशन मेरे हिसाब से। फिर वो रिलेशन अच्छा होता ही नहीं है, जो नकली रिलेशन होता है। असली रिलेशन जो होता है ना वो वही होता है जो हर हाल में, हर वक्त में साथ देता है और उसको हौसला अफजाई करता है, उसका हौसला अफजाई करता है कि भाई नहीं आप करो, हम आपके साथ हैं। मेरे साथ हुआ है कई बार। जाहिर है हर किसी की ज़िंदगी में इंसान की कुछ नहीं चाहती है, हाँ, ऐसे हालात आते रहते हैं, लेकिन मेरी वाइफ ने कभी भी डिमांड किसी भी चीज़ की करी नहीं, कभी की ही नहीं। मतलब वो हमेशा ऑलवेज ये कहती थी कि बस, लोग कहते भी थे कि भाई तुम कहा करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहती थी कि नहीं मुझे पता है, मेरे को भरोसा है अपने हस्बैंड पे, वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, वो हमारे लिए कर रहा है और हम उसके साथ हैं। वो समझदार है, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है कि भाई उसको मुझे समझाना पड़े। मैं इतनी बड़ी नहीं हुई, उसने दुनिया देखी है, 13 साल की उम्र से बाहर है, वो कर लेगा अपने आप। और अल्लाह का शुक्र है, वो भी वक्त था, ये भी वक्त है, अच्छा गुजर गया, बढ़िया चल रहा है और उम्मीद है अल्लाह की। मेरा ख्याल है कि शायद हम लोग अभी, आप और हम शायद उस जनरेशन में का हिस्सा हैं जिसमें हमें शायद सुलझे हुए लोग मिल गए। मुझे नहीं पता कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। हाँ ऐसा हो सकता है। असल में सभी एक ही कश्ती में है ना आज के ज़माने में। कुछ एक आदमी होगा जो उस कश्ती में नहीं होगा, जो पुराने ज़माने को जो साथ लेके चल रहा होगा। हालांकि आज के ज़माने में बहुत कम लोग हैं जो पुराने ज़माने को साथ लेके चल रहे हैं। साथ लेके चलने का मेरा कहने का मकसद ये कि वो उनकी सोच अच्छी है।
उनकी सोच पुरानी वाली है, और नई वाली सोचों में आना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं नहीं वो अच्छे लोग हैं अभी भी। हाँ सारे एक से तो नहीं हो सकते। हाँ एग्जैक्टली, सारे तो एक से नहीं है। लेकिन ये है कि अब जो आज की जनरेशन है उसमें मसला ये है कि वो फास्ट इतनी है कि वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रही। वो सिर्फ अपना फ्यूचर सेव कर रही है, जबकि फ्यूचर का किसी को कुछ फ्यूचर नहीं का तो पता ही नहीं है कुछ। वो फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट खराब कर रहा है अपना, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। सोचना चाहिए इंसान को, ठीक है सोचना चाहिए, लेकिन एक हद तक सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि आप अपने प्रेजेंट खराब कर लो फ्यूचर के चक्कर में। मतलब आपकी ज़िंदगी के 40 साल की उम्र तक अगर आप इसी स्ट्रगल में रह जाते हो कि नहीं चलो बाद में कर लेंगे, बाद में करेंगे, ये बाद में करेंगे, वो बाद में करेंगे, आज इसके लिए सेव करते हैं, आज उसके लिए सेव करते हैं, तो 40 साल के बाद अगर आप कुछ अपने लिए खड़े होते हो तो उसके बाद आप रह क्या जाते हो? मतलब आपकी ज़िंदगी में बचा क्या कुछ जो में सबसे बड़ी बात है, आप फीलिंगलेस हो जाओगे। हाँ, आपको ना घूमने का दिल करेगा। हाँ, आप सोचोगे चल ठीक है, इट्स ओके, बस ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में क्या होता है, इंसान को मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, इंसान को ना जो होने वाली चीज़ होती है ना उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना इतनी तेज़ है ना कि पता ही नहीं लगता कब साल बीत गया। हाँ। फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ प्रोग्राम करना है या मुझे कहीं घूमने जाना है, तो मैं सोच रहा चल थोड़ा रुक के चला जाऊँगा। वो रुकने में ना 2 साल निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता। क्योंकि ज़माना इतना तेज़ हो गया ना, तो वक्त का पता ही नहीं लगता। आपको लगता है कि शादी के बाद की जो ज़िंदगी है, ज़ाहिर बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी होती है, नॉर्मली लोग रियलाइज़ नहीं करते, जिनकी शादी नहीं हुई होती लोग, ये नॉर्मली वो लोग इसको रियलाइज़ नहीं करते। तो आपको लगता है कि शादी के बाद जो आपकी ज़ाहिर आपका कोई एक फ्रेंड सर्कल होता है जो शादी से पहले आपका होता है, तो अब वो फ्रेंड सर्कल कितना ज़रूरी है आपके लिए? वो बहुत ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है वो भी ज़रूरी है। वो ज़रूरी यूँ है कि ना सारी चीज़ें, इंसान जो है ना, आदमी ज़्यादा ना थोड़ा सा ना माइंड उसका ज़्यादा ख़राब रहता है। ख़राब इन द सेंस कि वो ना बहुत उलझा हुआ रहता है। उसको सुलझाने के लिए, क्योंकि देखो उलझन जो है ना वो घर को लेकर के, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, तो उससे हट करके जो है ना वो फ्रेंड्स आते हैं, फिर वो थोड़ा माइंड फ्रेश करते हैं। और अगर कोई इंसान ये कहे कि भाई यही काम तो बीवी भी करती है, जाहिर है सवाल आ सकता है। अब लोग ये कहते हैं जी आपकी बीवी को तो अपना फ्रेंड रखो, लेकिन समझो आप। हाँ, तो हम उसको देते हैं ना, हम उसको पूरी जो है वो प्रोटोकॉल देते हैं, भाई घुमाने लेके जा रहे हैं, उसका कोई ख्वाहिशात हैं वो पूरी कर रहे हैं। और हर इंसान की ख्वाहिशात अलग होती हैं। बीवी की ख्वाहिशात क्या होती हैं कि उसका हस्बैंड उसको वक्त दे। वक्त है सबसे बड़ा, एक सबसे बड़ी नीड है। हाँ, हम अपनी वाइफ को पूरा वक्त दे रहे हैं, उसके वक्त में से हम नहीं वक्त निकाल रहे अपने फ्रेंड्स के लिए। हाँ। उसके बाद निकालते हैं हम। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पूरा वक्त देने के बाद, अच्छा वो लोग भी शादीशुदा हैं, वो भी इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि जाहिर है सबकी शादी हो गई, तो वो भी इस चीज़ को समझते हैं। तो हम लोग एक टाइम बना लेते हैं, या कई बार तो ऐसा भी सेट कर लिया। हम बीवी को इतनी मोहब्बत देते हैं, इतने काम कर देते हैं उसके, कि बीवी मेरी तो बीवी ये कहती है कभी कभी, बहुत दिन हो गए तुम गए नहीं, तुम चले जाओ। तो ये मैं सही बता रहा हूँ, ये हकीकत है। कई बार ऐसा होता है ना, क्योंकि मैं पूरा वक्त देता हूँ बच्चों को, बीवी को घुमाने। मेरे फ्रेंड्स खुद कहता है तो बहुत घुमाता है बच्चों को। अच्छा। तो मैं कहता हूँ हाँ, लेकिन उसका बेनिफिट भी है ना, उसका बेनिफिट है ना, उसका बेनिफिट ये कि मेरी वाइफ खुद कह रही है कि तुम चले जाओ, चलो हो आओ। अच्छा, इसमें हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। जैसे मैंने जो स्ट्रेटेजी रखी वो ये रखी कि लाइक मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी वाइफ को शामिल कर लिया। हाँ, मेरा भी ऐसे उसमें ये हुआ ये कि लाइक अगर मुझे अपने फ्रेंड्स में जाना भी है तो मुझे, मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ हैं। हाँ। वो उसकी फैमिली के साथ घुल मिल रहे हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ। बिल्कुल। तो इससे हुआ ये कि ना उसको लगा कि मैं उसको टाइम नहीं दे रहा, या उसको लगा कि ऐसा भी नहीं लगा कि मैं उसको घर में छोड़ के कहीं चला गया। तो हम साथ ही निकलते हैं, दोस्तों में भी बैठते हैं। कोशिश मेरी मैक्सिमम यही होती है कि मैं उसको साथ लेके जाऊँ। कभी कभी ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि बन जाती है कि नहीं ले जा पाता, लेकिन 90% यही होता है कि वो मेरे साथ होती है। हाँ, लेकिन लोग तुम्हें देख के कहते होंगे शायद तो बीवी से डरता है। एग्जैक्टली। लेकिन ये सोच नहीं बदल सकते इंसान लोग। हम कैसे बदले इस सोच को? नहीं बदल सकते। सोच को तो बदलने के चक्कर में आप खुद बदल दोगे अपना आप, वो तो कभी बदल नहीं सकती। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जैसे मेरा भी ऐसी माहौल है कि मैं भी अपनी वाइफ को, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनकी वाइफ हैं, हम सब घूमने जाते हैं। कई जगह जो ना खाली लड़कों की ही ज़रूरत होती है। हर बार तो नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिस्कस करनी होती है। कभी दिल करता है कि चल फ्रेंड्स के साथ घूमने चलते हैं, जहाँ पे स्ट्रेस नहीं होता बच्चों का, बीवी का, क्योंकि ये भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। वहाँ पे भी तो एक जहन उसी में लगा हुआ है ना, कि बीवी को क्या खाना, क्या लेकर आऊँ, क्या करना क्या नहीं करना, बच्चे कहाँ गए, ये वाला केस भी है। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही मतलब फ्रीडम चाहिए होती है। तो उस वक्त में तो फिर बीवी बच्चे
मतलब घर पे ही होने चाहिए। हाँ, लेकिन असल में देखिए जिस तरह की लाइफ हम लोग गुजार रहे हैं ना, जे कि हम लोग अपने मुल्क से बाहर हैं, तो वैसे ही बीच में ऐसा टाइम आता है नॉर्मली, क्योंकि बच्चे, बेगम बच्चे छुट्टियों में कभी मुल्क चले जाते हैं, तो उसमें ऑलरेडी 2 महीने 3 महीने कभी 1 महीना वैसी सेपरेशन हो जाती है, लाइक वो पाकिस्तान में होते हैं या फिर हम किसी और कंट्री में होते हैं या हम यूएई में होते हैं, तो वो जो आपको आप उसको फ्रीडम, लेकिन वो फ्रीडम फिर कुछ दिन के लिए अच्छा लगता है। नहीं वो एक हफ्ते बाद ही वो फ्रीडम बुरा लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना भाई, वाइफ अपनी ससुराल चली गई, जैसे मैं एक लोकल की बात करूँ कि मैं भी इंडिया में था, तो मैं भाई वाइफ चली गई, उसने कहा मैं 3 दिन के लिए जा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल 4 दिन के लिए जा रही हूँ। हमने कहा नहीं, तू 1 हफ्ते के लिए चले जा यार, है ना, 1 हफ्ते के लिए तो भेज दिया। उसने बोला 4 दिन, हमने बोला 1 वीक। अब 2 दिन बाद ही ना फोन कर देते हैं यार, वो आ जाती क्या कर रही है वहां पे यार, लग रहा। अच्छा फिर उसका भी सीन, अच्छा ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि वो ना कुछ सम टाइम के लिए होता है। हाँ, जो हम फ्रीडम मांग रहे हैं ना, हाँ, हैबिचुअल हो चुके हैं हम लोग, बच्चों को नहीं देखते, हाँ, दिल नहीं लगता, बच्चों की रौनक है। फिर कभी कभी बंदा चिड़चिड़ा जाता है, लेकिन उस वो चिड़चिड़ा कर भी अगर वो कभी कुछ ऐसी डिमांड रख भी देता है ना कि मुझे फ्रीडम चाहिए, वो बेसिकली उसको फ्रीडम जब मिल जाता है ना, फिर उसको एहसास होता है कि मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। वो इसी को मोहब्बत कहते हैं। हाँ। इसी को जिंदगी का एक टारगेट, यही तो लगाव है ना, यही जिंदगी है। हकीकत में जिंदगी यही है, अकेली जिंदगी है ही नहीं। और इंसान कहता है यार मुझे शादी नहीं करनी, तो अभी तो वो जवान है जो कह रहा है, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद उसे पता लगता है कि शादी कितनी जरूरी है। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज ये है कि उसको जमाने में जो है ना, इज्जत ही शादी के बाद। हाँ ये हकीकत है। आप अगर कुआरे हैं तो शायद आपको कोई घर में भी नहीं घुसेड़ेगा अपना, ये बात सच है। ऐसा ही करें। और फिर उसके बाद कुछ वक्त के बाद इंसान को जरूरत होती है बच्चों की, बीवी की, अकेले तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए शादी मेरी नज़र में, जो आज की जनरेशन कहती है कि शादी हम प्रिपरेशन करके करेंगे, कामयाब जिंदगी होने के बाद करेंगे, तो मेरी नज़र में तो वो खैर मतलब सही नहीं है। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये आदमी सोच रहा है कि मैं कामयाब हो जाऊं, पहले मैं एक घर बना लूँ, एक कोठी बना लूँ, एक गाड़ी ले लूँ, एक अच्छी सी जॉब या एक सा बिजनेस सेट कर लूँ, उसके बाद मैं शादी करूँगा। तब तक आपकी उम्र कहाँ जा रही है? उम्र कहाँ चली जाएगी? और आप किस बात, किसकी क्या गारंटी है कि जब आप ये सब कुछ कर लोगे और फिर जब आप शादी करोगे उसके बाद फिर ये सब कुछ बच जाएगा? नहीं बचेगा, कोई गारंटी। आप जिस नौकरी के पीछे इतने अपने साल लगा दिए कि नहीं मेरी नौकरी सेट हो जाए फिर मैं करता हूँ, आपकी नौकरी सेट हुई, आपने शादी करी, उसके 1 महीने बाद नौकरी चलेगी तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ यही बात है। इंसान को ना देखो, एक वक्त है शादी का, क्या हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, और जो चीज़ वक्त पे हो जाए ना वो सबसे बेस्ट होती है। अब जैसे मैं आज के ज़माने को सोचूं, चलो पहले तो कम उम्र में हो जाती थी 20-22, आज के ज़माने में कम से कम 26-27 साल की उम्र में शादी करें। लेकिन अच्छा आजकल ना एक सिस्टम और हो गया, इसमें जो हमारे बड़े हैं सबसे ज़्यादा गलतियाँ उन्हीं की हैं। जो मैंने अपने सर्कल में देखा, बड़े ही नहीं चाह रहे शादी करना। अरे अभी तो कर लेंगे, अभी कुछ कमा तो ले, अरे कुछ बन तो जाए, अभी है ही क्या। जबकि वो सेट हैं उनका। अच्छा शादी के लिए क्या चाहिए होता है? शादी के लिए मेरे हिसाब से साहब एक घर होना चाहिए, और खाने पीने के हिसाब ठीक ठाक होना चाहिए, बाकी लड़की का मुकद्दर होता है। फ्यूचर एक इंसान आके क्या ही कर लेगा? हाँ कुछ भी नहीं करता, और फिर वो उसके मुकद्दर से मिलता है। ऐसा नहीं है, आप दुनिया चलाने वाला भी है ना। एग्जैक्टली। तो फिर उन्होंने मुकद्दर लिखा है सबका, और शादी से तो बड़े मामला चेंज होते हैं। मैं अपने आप को लूँ तो मैं शादी से पहले किराए के घर में था, शादी के बाद भी किराए में ही था, सिक्योरिटी में था, हैवी डिपॉजिट जिसको बोलते हैं। उसके बाद मेरी बेटी हुई, उसके बाद मेरा घर हो गया। ना मैं सऊदी गया, ना मैं दुबई गया, ना मैं किसी और कंट्री में गया, ना मेरा कोई इतना बड़ा बिजनेस, लेकिन मुझे नहीं पता मेरा घर कैसे हो गया। तो इसको क्या कहेंगे आप? यस, ये चीज़ है ना। इसलिए आदमी, अच्छा उम्र जा रही है इतनी तेजी से कि आदमी को पता ही नहीं लग रहा। अब आप 40 साल की उम्र में शादी करोगे, फिर आप जो 40 साल की उम्र में सेटलमेंट वाला शादी करने वाला होता है ना, वो बच्चे भी नहीं करता इतनी आसानी से। वो कहता है यार पहले कुछ कर लें बच्चों के लिए, उसमें वो 3-4 साल का गैप मार देता है। और वो जब गैप मारता है तो फिर उसके बाद फिर वो हो जाता है 43-44 का, फिर उसका बचता ही क्या है उसके पास? मतलब उसके बच्चे 10 साल के होंगे तो वो 55 साल का होगा। क्या बचेगा? क्या आपने जो सेव करा, क्या करा मुझे नहीं पता, उससे कोई जिंदगी भर तो कोई भी नहीं खा सकता, कोई भी नहीं अपना मतलब एक सरमाया बचा के रख सकता। वो सब टाइम की बात होती है। लेकिन इसमें मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था बड़ों की, इसमें बड़ों की भी गलती है। मैं बड़ों को ये देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि अभी है क्या, जबकि उनके पास घर भी है,
छोटा मोटा नॉर्मल एक कारोबार है जिससे वो अपने घर का खर्च चला सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि यार हमारा बच्चा भी छोटा है, हमारा बच्चा भी कामयाब हो जाए और हमारे को ये करना है वो करना है और हमारे हाथ में जब पैसे रखेगा तब हम उसकी शादी करेंगे। तो एक सिस्टम ये भी आ गया कि आजकल ना पैसों से होने लगी शादियाँ। पहले के ज़माने में पैसों से शादी नहीं हुआ करती, मतलब इन द सेंस पैसों का आज की डेट में उसको चाहिए 4-5 खाने, ठीक है। अच्छा वो क्या कर रहा है फैजान भाई, वो एक बंदा है उसके पास कुछ नहीं है, वो कह रहा है यार मैं ना 5 लाख रुपए शादी के लिए जोड़ूंगा, ठीक है। अब वो चला जाता है सऊदी अरब या कहीं पे बाहर कंट्री या अपने में ही, वैसे ज़्यादातर बाहर ही जा रहे हैं लोग पैसा कमाने। उसने 2-3 साल लगाए, उसने 2-3 साल लगाने के बाद वो 5 लाख रुपए इकट्ठे करे, ठीक है। वो 5 लाख रुपए उसने 5 घंटे में उड़ा दिए। अब वो जो उन्हें 5 लाख रुपए उड़ाए हैं शादी के अंदर, तो फिर वहीं का वहीं आ गया। तूने वो जो वक्त जाया करा है वो कितना कीमती था। उसको समझाया जा रहा है कि तू भाई शादी कर ले नॉर्मल सी, 1-1.5 लाख में शादी हो जाती है, निकाह करो और अपना घर लाओ, बात खत्म हो गई। तूने वक्त जाया कर लिया, वक्त जाया कर रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इसी वजह से डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं? डिफरेंसेस इन द सेंस के मतलब मैंने अभी लास्ट में किसी को कहते सुन रहा था, उन्होंने बोला कि बेसिकली बच्चों की शादी करना उनके पेरेंट्स का काम है। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। अब आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स शादी करते नहीं बच्चों की, फिर बच्चे बोलते हैं ठीक है जी हम फिर पैसे जमा करेंगे, फिर उन पैसों से शादी करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो बेगम आती है, उसकी बीवी आती है, उसको वो वाली फीलिंग ही नहीं मिलती कि उसके लड़के के बाप ने या माँ ने पैसा खर्च करके शादी, वो कहती है कि मेरे शौहर ने पैसा लगाया, बिल्कुल ठीक, मेरे शौहर का पैसा, मेरे शौहर का घर। उसके अंदर वाली फीलिंग ही नहीं आती कि वो आपके माँ बाप को अपना माँ बाप समझे। इसमें गलती किसकी है? बड़ों की, ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली। जो जड़ होती है ना, सब कुछ उस पर डिपेंड होता है। इस रिश्ते की जड़ माँ बाप है। माँ बाप ही अगर खोखले रह जाएंगे तो उसकी शाखाएं, उसकी पत्तियां कहाँ से कामयाब होंगी? वो तो फर्जी तौर पे लगी हुई होंगी, वो गिर जाएंगी एक दिन। और इसी वजह से माँ बापों के बीच में जो फासले आ जाते हैं, माँ बाप और बच्चों के बीच में जो फासले आ जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आप अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हो। आप अपनी जिम्मेदारी पे रहोगे ना, तो कभी भी इन रिश्तों में जो है ना फासले नहीं आएंगे। बहुत सारी फैमिलीज देखी हैं, रिस्पॉन्सिबल है फुल, वो शादी करने आती हैं, वो कहती हैं रिश्ता लेके गए, भाई लड़का क्या करता है जी, लड़के की जिम्मेदारी हमारी, लड़का अभी कर रहा, कोशिश कर रहा है, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। आज की डेट में ऐसा कोई सीन ही नहीं है। लड़के वाले ही पूछते हैं कि लड़का क्या कर रहा है, अगर वो ये कह देते हैं कि लड़का हम है, कहते नहीं थे लड़का इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये बड़ा मुद्दा है आज के ज़माने में। नहीं, बहुत कम मुश्किल से मेरे रिसेंट केस में, मेरा फैमिली के आसपास एक ऐसी शादी में मैंने एक फैमिली में शादी देखी जिसमें लाइक लड़की वालों को कोई एतराज़ नहीं था इस बात से कि लड़का भी कोई नौकरी नहीं करता। अच्छा। उन्होंने बोला नहीं, फैमिली अच्छी है, लड़का भी ठीक है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा भी है, नौकरी का क्या है, नौकरी मिल जाएगी, कोई बात नहीं। उन्होंने शादी करी, बहुत अच्छे से शादी करी। फिर इन दी एंड शादी के थोड़े दिन के बाद उसकी नौकरी हो गई, क्योंकि हो ही जानी। इन दी एंड आपके ऊपर जब जिम्मेदारी आती है तो जिम्मेदारी ले। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ें अब आ रही हैं, ये कोई वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है? हाँ, ये सब गोरों को देख के सिस्टम जो है ना वो बदल रहा है। हाँ। जबकि हकीकत ये है कि वो बिल्कुल अलग है, आपका कल्चर बिल्कुल अलग है। आप उनकी लाइफ जी ही नहीं सकते। आप उनकी लाइफ तो छोड़ो, आप उनके साथ रिलेशन डेवलप नहीं कर सकते। अभी रिसेंट लास्ट वीक में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उन्होंने बताया कि मतलब लाइक एलॉन मस्क जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, उसकी बेटी ने उसके साथ रहना नहीं चाहती। उसने केस फाइल किया कि मुझे मेरे फादर से कोई रिलेशन नहीं रखना। तो प्रॉब्लम पैसे में तो नहीं है, पैसा तो भरपूर है, तो फिर भी वो रिलेशन ही नहीं है बाप बेटी का। अब देखो यहाँ पे एक बात निकलती है, वो ये निकलती है कि ये एक मैसेज है। आदमी सोच रहा है कि पैसे से खुशियाँ आती हैं, पैसे से मैं सब कुछ करूँगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। एलन मस्क उसके पास वाइफ नहीं है। क्यों नहीं है? एलन मस्क ले लें, बिल गेट्स को ले लें, स्टीव जॉब्स को ले लें, सारे मतलब वो लोग जिनको डिवोर्स हो चुकी, जिनको ये पैसा कभी भी खुशियाँ नहीं लाता। वो फर्जी तौर के लिए आप ये है कि अपने जो आपके ख्वाहिशात हैं उसको पूरा कर सकते हो आप। अदरवाइज आप सोचो कि खुशियाँ पैसे से नहीं ले सकते आप। खुशियाँ तो फिर नेचुरल होती हैं, आपको उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं किसी को अपना बनाने के लिए।
जैसे हस्बैंड वाइफ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके बीच में जो बुरी लगती हैं हस्बैंड को भी, लेकिन वो क्या है कि वो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करता है, कहता नहीं यार ठीक है, वहीं पे फिर वाइफ भी करती है। तो वो रिलेशन जब ग्रो करता है उसमें जो खुशियाँ आती हैं फिर वो पैसे को अलग कर देती हैं। फिर चाहे आप गरीब हो तो भी मसला नहीं है, वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं बेहतरीन। आप देखें ना, लाइफ ऐसी चल रही है, लाइक आपके हमारे जैसे लोग जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी देख रहे हैं, पैसे की कमी भी देखते हैं, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते, प्रॉब्लम्स ही फेस करते हैं, लेकिन हमें डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी नहीं होती। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है और होगी भी नहीं। लेकिन जितने भी अमीर तरीन लोग हैं, जिसमें इंडियन एक्टर्स भी हैं, जिसमें हॉलीवुड के एक्टर्स भी हैं, जिनके पास पैसा भरपूर है, वो डिप्रेशन के मरीज भी हैं, वो सुसाइड भी करते हैं। मतलब ये तो वही है ना कि जितना बड़ा सरमाया होता है उतनी टेंशन्स होती हैं। उसके अंदर क्या है कि आप अपने आप को ना एक दायरे में करके चलोगे ना, तो मेरे हिसाब से वो आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो। देखो ज़िंदगी ना गुजारनी है, जीनी है, लाइक मतलब गुजारने का मतलब जीनी है। तो प्रेजेंट लाइफ में अगर आप ज़िंदगी जी रहे हो ना तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आप जो है उसी में खुश हो। फिर प्रेजेंट का मतलब यही होता है ना, भाई मेरे पास आज 500 रुपये हैं, मुझे पता लग गया मेरे पास आज और कल का खर्चा है, इट्स ओके, मैं 2 दिन बाद देखूंगा कि क्या करना है। अब मैं पता लगे 2 दिन बाद का अभी से सोचने लगूँ यार 500 ही है मेरे पास, तो फिर तो मैं अपने आप को परेशान करने वाली बात कर रहा हूँ। ये तो नहीं है ना, अल्लाह पे भरोसा भी होना चाहिए। फिर इंसान करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है। और वक्त पलट जाता है। वक्त की सबसे अच्छी बात यह है कि वो रुकता नहीं है। वक्त की जो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अच्छा शायद मुझे बात बताएं, एक बात तो सच है कि पैसा है ज़रूरी चीज़। बिल्कुल ज़रूरी है चीज़, बहुत ज़रूरी है पैसा। पैसे के बगैर काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में भी। आजकल तो ये टाइम आ गया है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो शायद आपके पेरेंट्स भी आपकी उस तरह इज्जत नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए। नहीं फैज़ान भाई, ये फिर फ़र्क आ जाता है। घर में अगर 3 लड़के हैं, 3 में से अगर एक कमा रहा है तो उस एक की ज़्यादा इज्जत है। देखो फैज़ान भाई, मसला क्या है यहाँ पे, फिर वो वाली जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि जो अच्छे इंसान होंगे ना, जो बहुत समझदार इंसान होंगे, वो कभी भी जो है ना उसको मतलब एज कम्पेयर के भाई मेरा एक लड़का कमा रहा है एक नहीं कमा रहा, उसको कभी भी गलत नज़र से नहीं देखेंगे। हाँ, उसमें शर्त ये है कि वो हरामखोर नहीं होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली भाई 3 बच्चे हैं, तीनों में एक कमा रहा है, 2 नहीं कमा रहा है। दो बातें इसमें, कमा नहीं रहे या कमाई आ नहीं रही, या वो कोशिश नहीं कर रहा है या कोशिश करने के बाद नहीं आ रहा। अगर से वो कोशिश ही नहीं कर रहा है तो जाहिर है वो फिर बुरे बनेंगे माँ बाप के भी, वो टोकेंगे भी, जाहिर है, ज़रूरत है पैसा घर के लिए। लेकिन हाँ, उसमें एक चीज़ होती है कि भाई एक इंसान कर रहा है, कोशिश कर रहा है और जेन्युइन कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद वो नहीं आ रहा, तो उसमें अगर कोई इंसान उसके बाद भी उसको कुछ बुरा कहता है तो मेरी नज़र में वो इंसान जो है समझदार नहीं। मैं पिछले दिनों किसी को सुन रहा था, उसने बड़ी अजीब बात कही लेकिन मुझे सच लगी। उसने यही बोला, उसने कहा यार देखो सीधी सी बात यह है कि आदमी जो है ना वो मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है। मैंने कहा यार बात बहुत ही अच्छी बात की, लेकिन ठीक है, बात अच्छी है, लेकिन देखो ये हर जगह माशरे की सच्चाई तो यही है आजकल। सोचें बदल गई ना, हम सोच वही रखें ना, हम सोच वही रखें तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और पैसा ठीक, मैंने क्या कहा, अगर आप कोशिश कर रहे हो और नहीं आ रहा तो फिर तो इंसान को साथ देना चाहिए, बल्कि उसको और उसको सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो कर कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। एक चीज़ होती है कि भाई वो कर रहा है नहीं आ रहा, वो कर ही नहीं रहा, तो वो तो फिर गलत है। और पैसा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में पैसा। असल में सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में जो इंसान की ज़िंदगी में 2 सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ हैं, वो ये हैं, एक एजुकेशन और एक मेडिकल। एजुकेशन भी इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है और मेडिकल भी इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है। आदमी सिर्फ इसी के लिए कमा रहा है। आज के ज़माने में जो कमा रहा है आसाइश तो उसको चाहिए नहीं, और तो वो एडजस्ट कर सकता है। देखो ऐसा ना, आपके पैसे नहीं है, आप गोश्त ना खा के आप दाल खा सकते हो, ऑल्टरनेटिव। लेकिन अगर आपका बच्चा बीमार हो गया तो आप ये सोचोगे कि मैं इसे कौन से हॉस्पिटल में ले जाऊं जो इसका इलाज बहुत ज़बरदस्त है। और आजकल हमारे मुल्कों के जो हालात हैं वो सरकार को लेकर के, सरकारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हों चाहे वो स्कूल्स हों, उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादतियाँ हैं, लोग करते नहीं है काम। हालांकि मैं इस बात पे कहूँगा, दिल्ली जो गवर्नमेंट थी अभी कुछ साल पहले, उसने एजुकेशन और मेडिकल उसने किया, इस चीज़ पे काम है। दिल्ली में एक गवर्नमेंट थी हमारी आम आदमी पार्टी, मैंने सुना।
उसके स्कूल्स इतने ज़बरदस्त हो गए थे कि लोगों ने अपने जो ठीक ठाक पैसे वाले लोग थे उन्होंने अपने प्राइवेट स्कूलों में से निकाल के बच्चों को सरकारी स्कूल में डाला। इतना ज़बरदस्त काम किया है। तो ये चीज़ें, इस चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसा, एजुकेशन और मेडिकल। आप ड्रेसेस में कंपेयर कर लेंगे, कपड़ों में और शूज़ में कर लेंगे, और चीज़ों में कर लेंगे। पिज़्ज़ा ना खिला करके हफ्ते में 3 बार 1 बार खिला देंगे, बट ये चीज़ों के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। तो पैसा तो चाहिए पैसा तो, लेकिन पैसे के पीछे आदमी पागल भी ना हो। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इंसान पैसे के पीछे इतना पागल हुआ है, कोई वो कुछ देख ही नहीं रहा कि कहाँ से आ रहा है पैसा।